नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस टेक्निकल क्लासेस बस्सी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। यानी जो छत का पंखा होता है, सीलिंग रोज जिसे आप बोलते हो, उसमें अगर कोई परिपथ में दोष आ जाए, जैसे कि उसकी बॉडी में करंट आना, नहीं चलना, कैपेसिटर ख़राब होना, इन सभी का आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल के रूप में देखने वाले हैं। तो यानी कि छत के पंखे का परीक्षण किस प्रकार से उसको देखेंगे, आज आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले आते हैं कि उसमें मोटर कौन से प्रकार की होती है। तो उसके अंदर यानी कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके अंदर एक कैपेसिटर स्थायी लगा हुआ होता है। तो वो मोटर का प्रकार हो जाएगा स्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में आता है कि वाइंडिंग कैसी होती है। उसके अंदर जैसे कि छत का पंखा है तो उसके अंदर दो वाइंडिंग होगी, एक तो रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग के दो दो सिरे बाहर निकले हुए होंगे। जैसे कि एक वाइंडिंग का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, और दूसरी वाइंडिंग का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। यानी कि दो वाइंडिंग हो गई और दोनों वाइंडिंगों के चार सिरे हो गए। एक वाइंडिंग का पहला सिरा, एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा और दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा। इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। अगर मान लीजिए कि ये छत यानी कि पंखे का रोटर है, उस पर किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है और उस पर कुछ तिरछे आपको इस प्रकार के खांचे कटे हुए भी मिलेंगे। तो वो तिरछे इसलिए बनाई जाती है कि चुंबकीय लॉकिंग दोष ना हो इसलिए। और ये होता है स्टेटर। तो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर होता है विद्युत का चालक। तो मान लीजिए कि अगर ये वायर यहाँ से इसके ऊपर वाइंडिंग कर रहे हैं या ये वाला इसके ऊपर वाइंडिंग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसके बीच में जो अचालक लगाते हैं, अगर मान लीजिए वो नष्ट हो गया है और नष्ट होने के कारण जो वाइंडिंग है वो पंखे की बॉडी के साथ में स्पर्श हो जाती है, तो यहाँ से करंट का प्रवाह बॉडी में होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में एक तो यहाँ से बॉडी के अंदर करंट आएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक जो पीवीसी वायर लगा रहे हैं, तो वायर के ऊपर पीवीसी होती है और मान लीजिए उसका जो पीवीसी ग्रेड है वो यानी कि हल्के प्रकार का है, तो यहाँ से विद्युत धारा वाइंडिंग के अंदर जाएगी। तो विद्युत धारा वाइंडिंग के अंदर जाएगी तो इसके अंदर प्रतिरोध है वाइंडिंग में, प्रतिरोध के कारण वाइंडिंग गर्म होगी। वाइंडिंग गर्म होने के कारण पंखे के सभी पार्ट्स गर्म होंगे। गर्म होने के कारण जो ये पीवीसी वायर है ये भी गर्म होगा। और गर्म मान लीजिए कि उस टेम्परेचर से ज़्यादा जिसकी सहनशीलता है अचालक पदार्थ की, अगर मान लीजिए अचालक पदार्थ की सहनशीलता से अधिक गर्म हो जाता है तो यहाँ से वह अचालक पदार्थ नष्ट हो जाएगा। और अचालक पदार्थ नष्ट होने पर जो इसके अंदर से चालक वायर है वो इसकी बॉडी के संपर्क में आ जाएगा। उस कंडीशन में इसमें से लीकेज दोष हो सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि ये वायर है जो बाहर की साइड निकली हुई है, यहाँ पर जो बस बार आती है सीरियल बस, तो मान लीजिए यहाँ पर जो वायर है वो यानी कि कहीं से भी वायर बॉडी के साथ में संपर्क किया है, तो उस अवस्था में इसके बॉडी से करंट आना स्वाभाविक है। तो इसकी बॉडी से करंट का निवारण करने के लिए यानी कि जहाँ पर भी दोष है वहाँ पर उचित अचालक लगाएंगे, तो इससे दोष का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद में आता है कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर क्यों उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि जो छत का पंखा होता है जो हमारे घरों में होता है वो केवल और केवल सिंगल फेज से प्रचलित होता है। यानी कि उसको सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों दिए जाते हैं। तो पंखे में यानी कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए दो फेजों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, उसके अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल होता है जिससे घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि एक फेज को दो फेजों में बदलने का कार्य कैपेसिटर करता है। तो जैसे कि ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरा, ये
चौथा सिरा। तो उसके बाद में जैसे कि वाइंडिंग के 4 सिरे निकले हुए होते हैं बाहर, तो इसमें से क्या करते हैं कि एक वाइंडिंग का पहला सिरा ले लेते हैं, किसी भी एक वाइंडिंग का, और उसके बाद में जो दूसरी वाइंडिंग है उसका एक सिरा ले लेते हैं और दोनों को बाहर लाके कॉमन कर देते हैं, जिससे कि एक सिरा ही बाहर आ जाता है, एक सिरा ही बाहर आ जाता है। और जो 2 सिरे और बच गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल 3 सिरे हो जाएंगे, एक तो ये और दोनों ये सिरे। अब इसमें कैपेसिटर किस प्रकार से लगाएंगे, यानी कि एक तो जो कॉमन सिरा हमने बाहर निकाला है उसके बीच में, और एक जो फ्री बचा हुआ है 2 सिरे, उनमें से किसी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कैपेसिटर आप कनेक्ट कर देंगे। इससे जो आपका फेज और न्यूट्रल है वो एक तो इस सिरे पर दे सकते हैं या इस सिरे पर दे सकते हैं सिर्फ फेज को, और न्यूट्रल को जो बचा हुआ सिरा है इस पर दे दीजिए। इससे पंखा आपका इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र घूर्णी प्रकार का उत्पन्न होगा, इससे हमारा पंखा चलने लगेगा। मान लीजिए पंखे की दिशा इस प्रकार से है, ठीक है, क्लॉकवाइज, जबकि आपको घुमाना है इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे, जो ये कैपेसिटर का सिरा आपने यहाँ पर लगाया है, जो यहाँ एक सिरा तो यहाँ पर कॉमन सिरे पर लगाया है, और जो दूसरा सिरा यहाँ पर लगाया आपने, इसको यहाँ पर लगा दीजिए। और जो फेज और न्यूट्रल है इसको एक तो यहाँ पे लगा दीजिए और एक जो सिरा फ्री बचा हुआ है उस पे लगा दीजिए, तो पंखे की घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर का कार्य, और पंखे की दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा किस प्रकार से चेंज की जाती है। उसके बाद में दोष, यानी कि इसके अंदर एक तो शॉर्ट सर्किट दोष हो सकता है। किस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पर फेज दे रहे हैं और यहाँ पर न्यूट्रल दे रहे हैं, और पंखे के पार्ट्स गर्म होते हैं, वाइंडिंग गर्म होती है, जिसके कारण उसके सभी भाग गर्म होते हैं, जिससे ये पीवीसी नष्ट हो सकती है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो एक दोस्त तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट वाला। और एक मान लीजिए कि जो ये वाइंडिंग है इसका इंसुलेशन नष्ट होके ये बॉडी से संपर्कित होके करंट का प्रवाह इधर से अनावश्यक रूप से हो सकता है, तो ये लीकेज दोष हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ से अधिक गर्म होने के कारण वाइंडिंग बीच में से टूट भी सकती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से टूट गई, तो धारा का प्रवाह यहाँ से यहाँ तक होगा और इधर से यहाँ तक, तो इसका मार्ग पूर्ण नहीं होगा। इस कंडीशन में इसमें ओपन सर्किट दोष हो जाएंगे। तो इसमें एक तो शॉर्ट सर्किट दोष, एक लीकेज दोष और ओपन दोष, तीनों दोष पा सकते हैं। उसके बाद में बाहरी सिरे आपके पास आए गए, यानी कि अंदर से अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के सिरे कॉमन करके अंदर से बाहर आ रहे हैं, जब तो 3 वायर बाहर आएंगे। अगर मान लीजिए अंदर से चारों वायर बाहर आके उनको बाहर कॉमन किया है, तो 4 वायर बाहर आएंगे और आगे उनको कॉमन करके 3 पेजों में बदलेंगे, इन 3 वायरों में बदलेंगे। तो ये थी आपकी छत के पंखे की मोटर की प्रैक्टिकल क्लास। अब छत के पंखे को खोल के देख लेते हैं और उसके अंदर क्या क्या दोष है वो सभी आपके सामने। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे कि उस अनुसार एक सीलिंग फैन लिया है, तो इस फैन के अंदर एक दोष है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इस दोष को आज फाइंड आउट करेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे, जिससे हमारा फैन निरंतर चलता रहे। तो सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि मल्टीमीटर से करते हैं कि इसकी बॉडी में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टर पर पॉइंट पर आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में अगर दोनों लीड को हम यहाँ पर स्पर्श करेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगी, तो ये दिखाएगा कि कंटिन्यूटी हो रही है। तो सबसे पहले एक लीड को तो मल्टीमीटर की इसके वायरों के टच करेंगे और दूसरी इसकी बॉडी से टच करेंगे। अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी में अगर ये जो मान दर्शाता है मल्टीमीटर, तो इसके अंदर लीकेज दोष पाया जाएगा। अगर ये सही से दिखा रहा है तो इसके अंदर कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे कि एक लीड को तो इसके एक वायर पर कनेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से इसके अंदर 4 वायर है, ठीक है, बाहर निकले हुई है 4 वायर। इनमें से किसी में भी, यानी कि चारों में टेस्ट करके देखना है। तो जैसे कि इसमें हमने पहले एक वायर को यहाँ पे लगाया और दूसरे को इसकी बॉडी पर कहीं पर भी लगाएंगे, ठीक है। इस पे नहीं है, फिर दूसरे में लगाएंगे, तीसरे में लगाएंगे। जैसे कि एक लीड को यहाँ पे लगा रहा हूँ और दूसरी को जैसे मैं यहाँ पे टच करता हूँ
तो देखिए यहाँ पर ये जो सिग्नल है मल्टीमीटर का ये ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस वायर में दोष है, आगे जाके ये बॉडी से संपर्कित है। उसी प्रकार इस वायर में भी देख लेते हैं, यानी इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर लीकेज का मान कम है, यानी कि वाइंडिंग का जो एंड सिरा है, इस वायर से जो वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा, यानी कि वाइंडिंग करेंगे तो 2 वायर निकलेंगे, तो जो स्टार्टिंग वायर का सिरा है उसमें दोष नहीं है, जो एंड वाला सिरा है यानी कि प्रतिरोध आ रहा है बीच में, इसीलिए ये प्रतिरोध के मान को दर्शा रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी थोड़ा लेट दर्शा रहा है, जबकि इसमें यहाँ जाते ही यानी कि पास में है दोष, तो इसीलिए ये इसमें ये जो रेड कलर की लाइट है ये भी ग्लो हो रही है और मान भी दर्शा रहा है। तो इसका खोल लेते हैं, और जैसे कि आपके पास अगर मल्टीमीटर ना हो तो आप सीरीज टेस्ट लैंप से भी इसके टेस्ट कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप से कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे और ये एक स्विच का काम करेगा और इसको सप्लाई में लगा देंगे, जैसे कि सप्लाई है इसके अंदर लगा देंगे और ये इस स्विच से चालू नहीं होगा, इसके लिए क्योंकि ये सीरीज टेस्ट लैंप है, ये किसी उपकरण को चेक करने के लिए काम आता है। तो उसके लिए एक लीड ले लेंगे, एक साइड पे सॉकेट लगा लेंगे 2 पिन और एक साइड में इसके वायरों को इस प्रकार से रखेंगे और इसके अंदर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सीरीज टेस्ट लैंप है, कहीं आप अपने जो घरों में होते हैं सॉकेट उसमें इस प्रकार से लगा के अगर आप ऐसे शॉर्ट करने लग जाओ तो वो गलत है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाएगा। देखिए जैसे ही इन दोनों वायरों को मैं टच कर रहा हूँ तो अपना बल्ब ग्लो हो रहा है, तो एक तो यहाँ पे टच करेंगे वायर पे और दूसरी इसकी बॉडी पे, तो इनमें हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें ग्लो हो रहा है यानी कि इसकी बॉडी से करंट प्रवाहित हो रहा है, इस वायर में भी यानी कि इसमें हल्का करंट प्रवाहित हो रहा है। अब देख लेते हैं कि 2 वाइंडिंग है पंखे के अंदर, अब 2 वाइंडिंग है तो 2 वाइंडिंग से 4 सिरे निकलते हैं, तो चारों सिरों में से यानी कि कौन कौन से सिरे में कंटिन्यूटी है ये देख लेते हैं। जैसे कि इसको और इसको टेस्ट करता हूँ मैं तो अपना लैंप ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि एक वाइंडिंग के सिरे तो ये है और एक इनको मैं जैसे ही टच करता हूँ तो ये अपना लैंप ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब एक वाइंडिंग के तो ये है सिरे और एक दूसरी वाइंडिंग के ये सिरे हैं। जैसे कि इस वायर के और इस दूसरी वाइंडिंग वाले वायर के जैसे कि कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो इनमें कोई ग्लो नहीं होगा, इनमें भी नहीं होगा, ठीक है। ये एक वायर का है, ये दूसरी वाइंडिंग के है, तो जैसे कि इन दोनों में तो हो रहा है क्योंकि एक ही वाइंडिंग का एक सिरा स्टार्टिंग से जाके इसमें वाइंडिंग होके आउटपुट में आ रहा है, इसीलिए ये ग्लो हो रहा है, यानी कि विद्युत की कंटिन्यूटी इसमें ठीक है। लेकिन एक समस्या इसके अंदर लीकेज दोष आ गया, बॉडी के साथ में वायर संपर्कित हो गया, इसीलिए बॉडी के साथ में टच करने पर ये लैंप ग्लो हो रहा है, जबकि ये यहाँ पर इसके बीच में वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध लगाया जाता है, तो इससे इसकी बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए। तो इसी दोष को आज फाइंड आउट करते हैं और इसका समाधान करते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, पंखे को खोलने से पहले ये जो वायर है साइड में निकले हुए हैं इनको एक एक को करके सीधा इसके सेंटर से निकाल लीजिए, ताकि ये खोलते टाइम जब इस ऊपर वाले पार्ट्स को निकालेंगे तो ये अपने वायर कट ना जाए। तो इस प्रकार से निकाल लिया है, यानी चारों वायरों को सेंटर से निकालने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से निकालेंगे तो उसके बाद में इसके जो 4 नट बोल्ट है, ठीक है, इनको खोलेंगे, इनको खोलने के बाद इसके पार्ट्सों को अलग करेंगे। तो खोल लेते हैं इसको जल्दी से, इसके ही बोल्ट है, इनको खोलने के बाद में इसके जो ऊपर का केप है इसको ऊपर की साइड खोल लेंगे, इसको खोल के अलग कर देते हैं। तो अब जो इसके बीच में है, जैसे कि ये जो घूम रहा है, इसका जो घूमने वाला भाग है ये इसका स्टेटर है, और जो ये जो जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है ये इसका स्टेटर वाला भाग है, क्योंकि स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है और रोटर घूमता है, ठीक है। जो ये घूम रहा है, ये जो किनारों पर जहाँ आपको दिखाया जा रहा है ये इसका रोटर है और ये इसका स्टेटर है, स्टेटर पर इसके वाइंडिंग की गई है। तो इनको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद में ये इसका स्टेटर है, इसके अंदर ये जो वाइंडिंग की हुई है और यहाँ पर ये बेयरिंग लगा हुआ है, ठीक है।
इसके अंदर 2 बेयरिंग लगे हुए होते हैं, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक इसके ऊपर लगा होता है जो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद में ये इसका स्टेटर हो गया, और ये जो घूमता है पंखे का भाग ये रोटर है। ये रोटर की संरचना देख लीजिए, यानी कि ये वाला भाग रोटर है। देखिए इसमें तिरछे काछे कटे हुए हैं, जैसे कि ये पत्तियां हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियां, ये जो कट दिखाई दे रहे हैं आपको ये तिरछे हैं, क्योंकि इससे लॉकिंग दोष नहीं हो। इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो इसको तो कर देते हैं साइड में, और अपना जो स्टेटर है केवल इस पे वाइंडिंग की हुई है, इसमें जो दोष है उसका फाइंड आउट करते हैं। तो इसको खोलने के बाद पाया गया कि जो इस वायर में दोष थे, ठीक है, इसी वायर से बॉडी में करंट आ रहा था। तो ये वाला वायर जहाँ से जा रही है इसकी वाइंडिंग, ये वाला कहीं ना कहीं बॉडी से संपर्कित था। तो इसको हमने जैसे यहाँ से पता लगा ये वाला वायर है, तो ठीक है, तो बाहर वाली वायरिंग है इसमें कहीं ना कहीं लीकेज दोष पाया गया। तो जैसे कि इसको सभी जगह से देखा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंसुलेशन हटा हुआ है, तो ये सीधा वायर बॉडी से चिपका हुआ है, तो इसी के कारण यहाँ पर लीकेज दोष हो रहा था। तो इसको मैंने टेस्टर की मदद से, यानी किसी भी नुकीली वस्तु से अलग कर दिया है। जैसे ये ऊपर हो जाएगा वाइंडिंग यानी बॉडी से, तो इसमें करंट आना बंद हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसकी फाइनल टेस्टिंग। जैसे कि एक तो बॉडी पे लगाएंगे और एक इस वायर पे लगाएंगे। देखिए इसमें करंट नहीं आ रहा है अब, क्योंकि हमने यहाँ से इसको अलग कर दिया है। ये देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर वायर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे था, मैंने दोष को ठीक कर दिया है। तो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक वाइंडिंग के सिरे तो ये हो गए और दूसरी वाइंडिंग के सिरे ये हो गए। तो दोनों वाइंडिंग के सिरे अलग अलग 4 सिरे हैं। कई सीलिंग फैन में आपको 3 सिरे मिलेंगे। तो 3 सिरे में क्या होता है कि जैसे कि ये आपका पंखा है, इसमें 2 सिरे तो इस वाइंडिंग के होंगे, ठीक है, और 2 इस वाइंडिंग के होंगे। तो इस वाइंडिंग के 2 सिरे और इस वाइंडिंग के 2 सिरे, टोटल 4 सिरे बाहर निकले हुए हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक तो इस वाइंडिंग का सिरा ले लिया जाता है और एक इस वाइंडिंग का सिरा, और दोनों को एक जगह कॉमन करके उनको एक जगह यहीं पे कॉमन कर दिया जाता है और यहाँ से एक वायर बाहर आ जाता है। तो इन दोनों का जो कॉमन सिरा होता है वो आगे जाके एक ही वायर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए 3 सिरे हमें आउटपुट में देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो कॉमन सिरा होता है एक तो उसमें, और एक जो दूसरा सिरा बचा हुआ उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, और जो 2 सिरे बच गए उनमें सप्लाई दे देते हैं। तो इससे हमारा पंखा चलने लग जाता है। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो वापस इसको पैक कर लेते हैं या फिटिंग कर लेते हैं इसकी, और उसके बाद में इसमें कैपेसिटर लगा के इसको चला के देखते हैं। इसकी फिटिंग करने से पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि ये जो भाग है इसका जो घूमेगा ये वाला है रोटर, ठीक है। एसी मशीनों में रोटर वाला भाग जो होता है वो घूमता है। इसको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, और ये इसके बाहरी पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये नीचे वाला कवर और ये ऊपर वाला कवर, और इसके बाद में ये स्टेटर, उसके बाद में इसके अंदर 2 बेयरिंग लगे होते हैं। तो इनको फिट कर लेते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पे एक बेयरिंग इसमें यहाँ पर लगा होता है, इसके अंदर समय समय पर मोबिल ऑयल या ग्रेस डालते रहना चाहिए, जिससे कि ये घर्षण का मान कम हो और ये अच्छे से कार्य करता रहे। इसको एक बार फिट करने के बाद इसको ऊपर उठा के इसको घुमा के देख लेना चाहिए कि इसका जो स्टेटर है वो रोटर से टच नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्री घूमना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके टच है तो उसको एडजस्ट करके आपको ठीक करना चाहिए। तो अब बारी आती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। हमने इसको फिट कर लिया है, घुमा के देख लिया है कि कहीं से इसका रोटर स्टेटर के साथ में टच नहीं है। तो अब जो इसके 4 सिरे निकले हैं
अब इनमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सा सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, कौन सा रनिंग वाइंडिंग का है, यानी कि एक वाइंडिंग के दो सिरे कौन से हैं और दूसरी वाइंडिंग के दो सिरे कौन से हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें लगा लेते हैं और जैसे इसको टच करते हैं तो जिस भी सिरे में मैं यानी दोनों सिरों को टच करूँगा और जिस सिरे में अपना लैंप ग्लो होता है वो एक वाइंडिंग के सिरे हो जाएंगे। जैसे कि ये एक वाइंडिंग के सिरे हो गए और ये दोनों दूसरी वाइंडिंग के सिरे। अब इसकी बॉडी से भी देख लीजिए, इसमें भी नहीं आ रहा है करंट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि किसी भी वायर में लीकेज दोष अब नहीं रहा। एक सिरा यह है और दूसरी वाइंडिंग का दूसरे सिरे ये हो गए। तो उसके बाद में करते क्या है कि जो एक वाइंडिंग के दो सिरे ये हैं, दूसरी वाइंडिंग के दो सिरे हैं, तो दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे कोई से भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई से भी लेके उनको कॉमन कर दीजिए। जैसे आप कॉमन करेंगे तो उसके बाद में आपके पास तीन सिरे रह जाएंगे। अब तीनों सिरों में जैसे ही आप टेस्ट लैंप से टेस्ट करेंगे तो तीनों में लैंप प्रकाशित होगा। यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जो दोनों सिरे साइड के बचे हुए हैं इनमें लैंप कम प्रकाशित हो रहा है, जबकि इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो इसमें वाइंडिंग है इसमें टर्न की संख्या जितनी है इन सिरों में दोनों वाइंडिंग सीरीज क्रम में हो गई। तो यानी कि वायर की लंबाई बढ़ गई है और लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया है, इस कारण ये कम ग्लो हो रहा है। उसके बाद में लेते हैं, यानी कि ये सिंगल फेज से प्रचालित होगा। तो इसमें तीन वायर लगे हुए हैं, तो कोई से भी दो वायरों में तो इसमें न्यूट्रल फेज इनपुट के रूप में दे देंगे और एक फेज से दूसरे फेज में बदलने के लिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने कैपेसिटर लिया है, तो जो छत का पंखा होता है परमानेंट कैपेसिटर वाला, उसमें 2.5 म्यू फेरेड से 3.5 म्यू फेरेड तक के कैपेसिटर यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने दो कैपेसिटर लिए हैं, तो इनकी जांच करने के लिए क्या करते हैं कि सीधे सप्लाई बोर्ड में यानी इनको पैरेलल में लगा के देख लेते हैं और ये कितना चार्ज हुआ है, तो डिस्चार्ज करने पर इसमें से कितनी चिंगारी उत्पन्न होती है ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये भी अपना अच्छा है, ये थोड़ा सा यानी कि स्पार्क कम कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा क्षमता कम है इसकी धारण क्षमता, और ये काफ़ी अच्छा है यानी चार्ज अच्छे से हो रहा है। तो अब इसमें कैपेसिटर कैसे लगाएंगे, यानी कि जो हमने कॉमन सिरा लिया है एक तो उसमें लगा देंगे और एक जो दूसरा सिरा इनमें से कोई में भी लगा सकते हैं। इससे केवल इसकी घूमने की दिशा है वो चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ पे लगाया और अब सीरीज टेस्ट लैंप से इसको चेक करेंगे कि इसकी रोटेट किस साइड में हो रही है। तो एक सिरा तो यानी कि जो ये फ्री बचा हुआ है इसमें लगाएंगे और दूसरा सिरा इसमें लगा के देखेंगे। तो एक जो इसका फ्री सिरा बचा हुआ है जिस पर हमने कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है, एक तो उस पे लगाएंगे और एक इस पे लगाएंगे। इन दोनों में से कोई पे भी लगा के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ये सीरीज टेस्ट लैंप में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज टेस्ट लैंप में चेक कर रहे हैं। तो एक सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो पंखा यानी कि इस साइड में घूम रहा है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए इस साइड में घूम रहा है, तो यानी कि पंखे को इस साइड में घूमना चाहिए। ये जिस साइड में इसका स्टेटर रोटेट हो रहा है उस साइड में इसका रोटर घूमना चाहिए। तो जो ये कैपेसिटर का सिरा है इसको चेंज करके इसमें कनेक्ट कर देंगे तो पंखे की घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं, अब इसमें और इसमें एक यानी कि एक सिरा जो फ्री बचा हुआ वायर उसमें लगेगा और दूसरा सिरा इसमें। तो ये देखिए इसकी घूमने की दिशा चेंज हो गई है। तो अब इसको चेक करते हैं पैरेलल में। ये तो हमने सीरीज टेस्ट लैंप में चेक किया है, ठीक है, बीच में इसके सीरीज लगा हुआ है। अब इसको डायरेक्ट सप्लाई से चेक करते हैं। तो हमने इसके कनेक्शन सारे सही से कर लिए हैं। अब इसको सीधे सप्लाई से चला के देखते हैं। तो इसमें मैंने स्क्रू ड्राइव से इसको रोक रखा है
और इन चारों वायरों को, तीनों वायरों को इस प्रकार से अलग करके रखना है। और जैसे ही यानी कि इसमें प्लग इन करेंगे तो ये सही से चलने लग जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसकी गति काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से घूम रहा है। ये एकदम सही है और ये इसको कहीं पे भी यूज करने के लिए रेडी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको अगर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसी का वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।